अहोवकीयं स्तनकालकूटम् जिघांसया पाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितान्ततोऽन्यं कं वा दयालो शरणं व्रजेमा कं वा दयालो शरणं व्रजेमा। अहो बकीयम स्तनकालकूटम। बकासुर की बहन कौन? पूतना अपने पयोधरों पर विष लगा करके मारने के लिए आई थी। कंस ने भेजा कि जाओ वो जो कन्हैया हुआ है मेरा काल कहीं हुआ है उसको मार डाल। तो इसने क्या किया? अपने पयोधरों पर जहर लगाया और सोचा कि दुग्ध पान कराने के बहाने उसको जहर पिला करके मार डाले। परंतु दयालुम शरणं ब्रज दयालुम शरणं ब्रजेम। ऐसे दयालु परम पुरुष भगवान के अलावा कौन होगा जिसकी शरण में जाया जाए। अब तो सुखदेव भगवान उठ गए, बोले भैया बड़ी प्यारी प्यारी झांकी है भगवान की, स्वभाव भी बहुत अच्छा है, रूप भी अच्छा है। अब देखो माताओं, भगवान गुणग्राही हैं, गुण देखते हैं। एक चोर था, चोर किसी गांव में चोरी सोना जवाहरात पैसे चुरा करके भाग रहा था। लोग पीछे डंडा लेके भागे, अरे भैया पकड़ो पकड़ो। बोले क्या हुआ? चोर चोरी करके। तो सब चल पड़े, कोई डंडा कोई चाकू लेकर इसे मार डालेगा। गांव से किनारे आया, वहां पर एक मंदिर था। मंदिर के आगे बड़ा पत्थर था, ठोकर लगी, गिर गया, मर गया। अब अंदर कन्हैया थे। तो चोरी क्या है? पाप है, और पाप का परिणाम क्या है? ताप। और ताप का फल क्या है? नरक। तो इसको नरक जाना चाहिए था कि वैकुंठ? बताओ, ईमानदारी से बताओ, चोर को वैकुंठ जाना चाहिए कि नरक जाना चाहिए? बताओ। नरक जाना चाहिए ना। तो यहां भी नरक जाने की तैयारी में था, चोरी करके आया, गिर गया। लेकिन अंदर भगवान कृष्ण थे। भगवान कृष्ण ने राधा रानी को कहा, देखो देखो मेरा भक्त कितना अच्छा है। राधा रानी ने कहा, भैया तुम्हारा भक्त नहीं है, वो चोर है। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, चोर नहीं है राधा, वो भक्त है मेरा। राधा रानी ने कहा, अच्छा हम समझ गए, तुम भी चोर, तुम माखन चोर, वो सोने का चोर, इसलिए चोर चोर मौसेरे भाई। उसको चोर नहीं बता रहे, उसको भक्त बना रहे। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वह जब मंदिर के सामने गिरा तो ऐसे गिरा जैसे दंडवत प्रणाम करते हैं। भगवान ने प्रणाम करने का गुण देख लिया, खुद ही गुण देख लिया। उसने प्रणाम थोड़ी किया था, वो तो गिर गया। तो राधा रानी ने कहा, ठीक है, मैं भी तो करुणा वत्सला हूँ, आप भक्त वत्सल हैं तो मैं भक्त वत्सला हूँ। बोले मैंने भी गुण देखा। बोले क्या देखा? बोले वो वैष्णव बन गया। कैसे? बोले जहां वो गिरा वहां पर अभी थोड़ी देर पहले एक गौ माता ने मूत्र का दान किया, और गौमूत्र से जो मिट्टी थी वो गीली हो गई। जैसे गिरा, माथा नीचे लगा, माथे पर वह गौमूत्र युक्त रज लग गई और वैष्णव बन गया। बोले वाह। भगवान ने कहा, फिर हम कम थोड़ी, हमने दूसरा गुण देख लिया। बोले कौन सा गुण देख लिया? बोले उसके कारण एक जीव की रक्षा हुई, उसने एक जीव की रक्षा की। राधा रानी ने कहा, उसने तो अपनी रक्षा नहीं कर पाई, तुम कह रहे हो जीव की रक्षा की। बोले कैसे? कहा, जब ये दौड़ा, यह चिल्लाया, हाय राम, मैं मर गया। इसके चिल्लाने से झाड़ियों में एक बिल्ली थी, बिल्ली ने मुख में चूहे को दबोच रखा था, मारने वाली थी। जैसे ये गिरा, आवाज आई, बिल्ली डर गई, चूहे को छोड़ दिया, चूहे के प्राण बच गए। इसलिए यह मेरा भक्त है। तो बोले क्या करें? बोले यमराज को कॉल मत करो, वैकुंठ वालों को फोन करो, वो आ जाएंगे। पार्षद आए, इसे लेके चले गए। तो भगवान कम वा दयालु शरणं व्रजेम। भगवान गुण देखते हैं। अब वो गुण मैया झाड़ू मारते भी आ सकता है, दीपक जी आटा गूंदते समय भी आ सकता है, नहाते समय भी आ सकता है। दीदी अगर आप नहा रहे हैं, जल डाल रहे हैं, राधा कृष्ण बोले, तो नहाते समय भी भगवान गुण देख लिया। और गुण देख लिया, भगवान ने फिर आपको अपना बना दिया। फिर फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं, भगवान सब खुद करते हैं। जैसे वो चैट जीपीटी है ना, उसमें लिख दो कि मेरे फोटो को थोड़ा गोरा बना दो, हम भी कई बार डाल देते हैं। वो इतना सुंदर बनाया था, हम भूल जाते भैया हम हैं कौन। तो फिर वो अपने आप करता है। भगवान भी ऐसे ही गुण देख लिया तो भगवान स्वयं करते हैं। सुखदेव भगवान दौड़ दौड़ करके आए, बोले महाराज और श्लोक सुनाओ। बोले क्यों?
तो कह रहे हैं जो जिन भगवान की आप बात कर रहे हैं ना, वो बड़े दयालु हैं, वह किसी का अवगुण नहीं देखते हैं। जन अवगुण प्रभु मान न कावो, जन अवगुण प्रभु मान न कावो। जय हो। हाँ, जन अवगुण प्रभु मान न कावो, जन अवगुण प्रभु मान न कावो। दीन